चिड़िया चोंच भरी ले गई, घटियो न नदी को नीर। चिड़िया चोंच भरी ले गई, घटियो न नदी को नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। अर्थात जिस तरह चिड़िया के चोंच भरकर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, नदी का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी तरह से अगर जरूरतमंद को दान दे दिया जाए तो धन में भी कोई कमी नहीं आती। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम किसी को बड़ा आदमी क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास धन दौलत और सुख समृद्धि ज्यादा होती है तो उसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि जिसके पास जितनी दौलत वो उतना ही बड़ा आदमी। भौतिक दुनिया का यही सत्य है, लेकिन अगर हम बात करें आध्यात्मिक दुनिया की तो प्रेम, करुणा, दया कमाने वाला व्यक्ति संसार का सबसे अधिक धनी और सुखी मनुष्य होता है। पौराणिक कथाओं में एक ऐसी ही कथा मिलती है भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के बारे में, जिनकी घनिष्ठ मित्रता ने संसार को एक नई परिभाषा दी। क्योंकि कहा जाता है, दोस्ती में कोई भी गरीब, अमीर, जाति या वर्ग बिल्कुल मायने नहीं रखती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण के मित्र होने के बाद भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? चाहते तो भगवान कृष्ण अपने मित्र की दरिद्रता बड़ी आसानी से दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था कि सुदामा को एक श्राप मिला था, जिसके कारण सुदामा बहुत गरीब थे। लेकिन उनकी दोस्ती हुई भगवान कृष्ण से। हालांकि दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी आज जब दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो यही कहा जाता है कि देखिए क्या कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज की कहानी में सुनते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताया करती थी। फिर एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आया कि लगातार 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली। जब भिक्षा ही नहीं मिली तो वो क्या खाकर अपना पेट भरे? अब वो रोज 5 दिन तक पानी पीकर और अपने भगवान का नाम लेकर सो जाया करती। अब छठे दिन उसे भिक्षा में कहीं से 2 मुट्ठी चने मिल गए। अब जब तक वो अपनी कुटिया पर पहुंची, पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि ये चने तो रात में मैं नहीं खा पाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर ये चने मैं खा लूंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने उन चनों को एक कपड़े में पोटली के रूप में बांध दिया और एक जगह पर रख दिया और मन ही मन अपने भगवान का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद एक चोर चोरी करने के इरादे से उसी कुटिया में आ गया। अब कुटिया तो ठहरी एक गरीब औरत की, अब वहां पर सोना चांदी धन दौलत कैसे मिले? चोर ने चोरी करने के इरादे से इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक उसे एक जगह पर पोटली बंधी हुई दिखाई दे गई। चोर ने सोचा कि उसमें जरूर सोने के सिक्के होंगे। ये देखकर चोर बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा मैं तो बेकार ही इतनी देर से मेहनत कर रहा था। अब वो चोर जैसे ही पोटली को चुराकर भागने लगा, तभी ब्राह्मणी की आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो उसे लगा घर में कोई चोर घुस आया है। अब उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने जब ब्राह्मणी की आवाज सुनी तो सभी लोग समझ गए कि घर में कोई चोर घुस आया है। सभी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। उधर चोर अपनी जान बचाने के लिए खूब तेजी से भाग रहा था। जब चोर ने देखा कि अब तो इन लोगों से बच पाना मुश्किल है, तो चोर भागकर संदीपन मुनि के आश्रम में छुप गया, जहाँ उस समय भगवान कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय के बाद चोर उस आश्रम से कहीं दूर भाग गया, लेकिन अपने चने की पोटली वो वहीं पर भूल गया। इधर जब ब्राह्मणी ने अपनी चने की पोटली ढूंढी तो उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी। ब्राह्मणी समझ गई कि जरूर वो चोर ही मेरी पोटली चुराकर भाग गया है। भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मणी ने उसी समय श्राप दे डाला कि मुझ दीनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और अगले दिन सुबह गुरु माता आश्रम में जब झाड़ू लगाने लगी तो उसे वही चने की पोटली मिल गई। अब गुरु माता ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें चने थे। चने देखकर गुरु माता ने सोचा कि जरूर ये भिक्षा में लाए गए चने होंगे। तब उसी समय कृष्ण और सुदामा भी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए जा रहे थे। जंगल बहुत दूर था
तब गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहने लगी कि बेटा, अगर जंगल में भूख लगे तो यही चने खा लेना। अब सुदामा तो जन्मजात ही ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही सुदामा ने अपने हाथ में चने की पोटली ली, उन्हें सारा रहस्य पता चल गया। उन्हें ये भी पता चल गया कि ब्राह्मणी ने श्राप दिया है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा सोचने लगे, गुरु माता ने तो कहा है कि चने दोनों लोग बराबर बांटकर खा लेना, लेकिन अगर ये चने मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तब तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे रहते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा तो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। और इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता का जो श्राप था वो सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को एक भी चने का दाना नहीं चखने दिया। तो इस तरह से सुदामा ने अपनी दोस्ती निभाई और खुद बन गए गरीब। आज तक बहुत से लोग सिर्फ यही कहते आए कि सुदामा बहुत स्वार्थी थे। उन्होंने भूख लगने पर चने खुद अकेले खा लिए और अपने मित्र कृष्ण के साथ वो चने नहीं बांटे। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने भी आज ही ये जाना होगा कि आखिर क्या कारण था जब जंगल में भूख लगने पर सुदामा ने पोटली में बंधे हुए चने खुद अकेले खा लिए थे। अब कालचक्र बदलने के बाद की कहानी भी सुन लीजिए। भगवान कृष्ण और सुदामा की शिक्षा पूरी होने के बाद वे दोनों अलग अलग हो गए। सुदामा का विवाह हो गया। अब हालात ऐसे थे कि सुदामा अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। गरीबी से तंग आकर एक दिन सुदामा की पत्नी उनसे कहने लगी कि वो खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। और ऐसा कहते कहते उनकी पत्नी रोने लगी। अपनी पत्नी को रोता देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी से इसका उपाय पूछने लगे। तब सुदामा की पत्नी ने कहा, आप तो कहते हैं कि द्वारका के राजा कृष्ण आपके परम मित्र हैं, और द्वारका के राजा अगर आपके मित्र हैं तो क्यों ना एक बार आप उनके पास चले जाते। अगर वो आपके दोस्त हैं तो आपकी हालत देखकर बिना कुछ मांगे ही आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। और श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा हैं, हो सकता है वो तुम्हें इतना धन दे दें कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सुदामा इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी उनको बार बार समझाती रही। तब बड़ी मुश्किल से सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हुए। अब जब वो तैयार हुए तो उनकी पत्नी उनसे कहने लगी कि अपने मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर जाओ। अब उनके घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं था। कहते हैं कि सुदामा की पत्नी अपने पड़ोस के घर में से एक मुट्ठी चावल मांग कर ले आई और उसने उन्हीं एक मुट्ठी चावल को एक पोटली में बांधकर भगवान कृष्ण के लिए उपहार के रूप में रख दिया। सुदामा जब नंगे पांव चलते हुए द्वारका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर हैरान रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। उस नगर में सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत सुखी और संपन्न थे। अब सुदामा किसी तरह से लोगों से रास्ता पूछते हुए कृष्ण के महल तक पहुंच गए और द्वार पर खड़े पहरेदारों से कहने लगे कि वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं। वे उनके परम मित्र हैं। लेकिन द्वारपालों ने जब उनकी हालत देखी तो कहने लगे, तुम्हें क्या काम है? सुदामा कहने लगे कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ और उनका मित्र हूँ। द्वारपालों ने महल में जाकर भगवान कृष्ण को बात बताई कि कोई गरीब ब्राह्मण उनसे मिलने के लिए आया है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव बड़ी खुशी से सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू थे क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वो अपने परम मित्र से मिलने वाले थे। महल में उपस्थित सभी लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो सभी हैरान रह गए कि एक राजा और एक गरीब साधु में भला दोस्ती कैसे हो सकती है। अब भगवान कृष्ण सुदामा के पास पहुंचे और अपने महल में ले आए। अब उन दोनों ने मिलकर अपने गुरुकुल की कई दिनों की यादें ताजा की। और ऐसा होता भी है क्योंकि जब दो पुराने मित्र बहुत समय बाद मिलते हैं तो उनकी बहुत सारी पुरानी बिछड़ी यादें भी ताजा हो जाती हैं। बातें करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। तब भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। अब सुदामा बड़े संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली जो उनके हाथों में थी उसे छुपाने लगे। भगवान कृष्ण ने ये सब देख लिया। ऐसा देखकर कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा की गरीबी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।
अब सुदामा कुछ दिनों तक द्वारिका में रहे, लेकिन उन्हें अपने मित्र से कुछ भी मांगने में बहुत संकोच हो रहा था। वो कुछ मांग ही नहीं पाए। विदा करते समय भगवान कृष्ण उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने भी आए और उनसे गले लगे। सुदामा जब अपने घर को लौटने लगे तब सोचने लगे कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी पूछेगी, क्या लाए हो? तब मैं क्या जवाब दूंगा? अब सुदामा किसी तरह जब अपने घर पहुंचे तो वहां उन्हें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। वो तो अपनी उसी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी को ढूंढ रहे थे। दरअसल सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा हुआ था। उस महल में से तभी उनकी पत्नी बाहर आई, जिसने सुंदर कपड़े पहन रखे थे। अब सुदामा ने जब ये सब देखा तो वो बड़े हैरान रह गए। अपने ही महल के आगे सुदामा बड़े हैरान परेशान खड़े थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उनकी पत्नी कहने लगी, देखा श्री कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी दूर कर कृष्णा ने तो हमारे सारे दुख ही दूर कर दिए। अब सुदामा को श्री कृष्ण का प्रेम याद आ गया और उनकी आंखों में अपने मित्र को याद करके खुशी के आंसू आ गए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने से भी ज्यादा धनवान बना दिया था और आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। तो आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आगे इसी तरह की और अन्य कहानियां आपको मेरे चैनल पर सुनने को मिलती रहेंगी।